अपना टाइटल। जो योगी एकत्व भाव में अवस्थित होता है, जो योगी एकत्व भाव में अवस्थित होकर सभी भूतों प्राणियों में मुझसे प्रेम करता है, वह योगी चाहे जिस प्रकार रहता और कर्म करता है, मुझ में ही निवास करता और कर्म करता है। बहुत ऊंची बात है ये, बहुत जबरदस्त बात है। नहीं तो आपके इंडिविजुअल चीजें रहती है, मेरा योग, मेरी माला, मेरी साधना, मेरा मोक्ष। अब जो है, अब ये एकत्व भाव में हो, आप माला जपो नहीं जपो, आप तो कह रहे हैं माला जपते रहेंगे यार। अभी तो ये मेरे पास बुक्स का ऑर्डर है, पहले तो रात को इसको भुगताएं, इससे बात करें। माँ का कर्म इसके अंदर हो रहा है और अलग से माला कैसे जपोगे? आपका मन तो माँ के ऊपर है, माँ के कार्य के ऊपर है, उससे अलग कौन सी माला जप लोगे आप? भाई ये तो आधार है, माँ का प्रेम तो आधार है ही। अब जो भी काम कर रहे हो और कोई दूसरी चीज कर ही नहीं सकते। प्रश्न करो कि ये किसके लिए है। आप कलर करने की कोशिश कर रहे हो, कलर मत करो। ये प्रश्न करो ये किसके लिए है, ये परिवार किसके लिए है। इसके माध्यम से ही मारिए, ये गोल मत घुमाओ इसको। आप तो वर्तमान में ये पूछो कि भाई ये क्या, तो योगी एकत्व भाव में अवस्थित होकर सभी प्राणियों में मुझसे प्रेम करता है। आप सारों के अंदर ये इसको ट्रांसलेट मत करो, मैं भी इसमें माँ ही ढूंढता हूं, ये ढूंढता हूं, कुछ नहीं। माँ बता देगी किसके अंदर क्या ढूंढना है। आपको चला के ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है किसी के अंदर भी। आपकी जहां आसक्ति होती है वहां कहते हैं मैं तो इसमें भी माँ ढूंढता हूं, मैं इसमें भी, कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। आपको चयन करना पड़ेगा इसके अंदर ढूंढनी है या नहीं ढूंढनी है। मुद्दे प्रैक्टिकल हैं। वह योगी चाहे जिस प्रकार रहता, कुछ भी करो वो। इसलिए रामकृष्ण जी कह रहे थे, विवेकानंद जी इसके लिए किसी चीज के लिए अगेंस्ट में बोले तो भी ठीक है, उसके फेवर में बोले तो भी उतना ही ठीक है, कुछ ये भी बोले। भैया, हम्म। हमने 18 पूरा कर लिया था क्या? पहला पैरा हमने किया था 18 का। अच्छा ऐसी बात है क्या? मुझे तो वही हाँ नहीं ध्यान करा में। था, सिर्फ पहला चलो स्टेंजा पढ़ा था, बाकी नहीं पढ़ा। अच्छा, कोई नहीं, तो मैं ये पहला ये तो और पढ़ देता हूँ 19th का तो। ठीक है। संसार का प्रेम तब आध्यात्मिकृत होकर एक इंद्रिय अनुभव से आत्मा के अनुभव में परिणत होकर ईश्वर के प्रेम पर प्रतिष्ठित हो जाता है, और तब उस प्रेम में कोई भय, कोई दोष नहीं रहता। आप यहां आनंद के लिए आए हो जगत के अंदर, यहां तकलीफ पाने नहीं आए। पर आनंद किस भाग का, शिक्षा किस भाग की? अभी वर्तमान में जो संस्कृतियां खाली आपके बाहरी फ्रेमवर्क के ऊपर ही एकमात्र आधारित हैं, वो तो पहुंच ही नहीं पा रही। यही भेद अपन ने भारतीय संस्कृति और जो पाश्चात्य संस्कृति, फंडामेंटल्स का ही तो, सोच का ही तो, एटीट्यूड का ही तो फर्क है, स्पिरिट का ही तो फर्क है। निम्नतर प्रकृति से पीछे हटने के लिए संसार से भय और जुगुप्सा प्राय आवश्यक हो सकते हैं, क्योंकि वास्तव में ये हमारे अपने अहम का भय और उसकी जुगुप्सा है, जो अपने आप को जगत में प्रतिबिंबित करते हैं। मैं ये पढ़ देता हूं, इसकी चर्चा तो भारी है। आप प्रश्न करेंगे तो चर्चा करेंगे, क्योंकि मैंने कल बात करी थी ये। तो आप एक एक लाइन इसको खुद समझो, क्योंकि ये फंडामेंटल्स हैं ये कोई एक एक, क्योंकि बहुत ऐसे तो बहुत बड़ी है, उसमें ये चयन की यही वाला क्यों, ऐसे कॉमन सी बात नहीं है ये। जिंदगी भर में भी आदमी इस चीज को समझ जाए तो बहुत बड़ी बात है। परंतु ईश्वर को जगत में देखना, सभी कुछ से निर्भय हो जाना है, अब ये देखो, सभी कुछ। लाइनें समझ में नहीं आ रही हैं जो आप पढ़ रहे हैं ना, मतलब समझ नहीं आ रहे इनके। एक तो हिंदी भी बहुत प्योर है और वैसे भी समझ नहीं आ रही बात। वो पढ़ने से इतना समझ नहीं आ रहा। अगर लाइन, एक एक लाइन को अगर खोल के पता चले, क्योंकि प्रश्न तभी आएंगे जब समझ में आएगा। जैसे एक लाइन है बिल्कुल नहीं है बात, तो उसमें प्रश्न भी क्या करें। इंग्लिश का आपको साथ में रखना पड़ेगा इसके अंदर।
आपको पहले इंग्लिश की थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी इसकी। इसमें बाकी तो मैं खोल दूँगा, हाँ पर जी, उसमें थोड़ा आपका बेस होए तो फिर बाद में उस पे प्रश्न भी सही आएँ। ये तो ख़ैर ठीक कह रहे हो आप। हाँ जी। क्वेश्चन तभी आएँगे ना जब समझ हाँ, में हाँ। आए। हाँ, हाँ, बिल्कुल। जहाँ तक भाषा की बात है तो आपके पास दोनों भाषाएँ हैं। हाँ जी, वो है बट अगर थोड़ा-थोड़ा आप एक्सप्लेन भी कर दें ना लाइन वाइज़। हाँ, नहीं अभी क्योंकि ये इन्होंने कहा ना कि 18वाँ बाकी है, तो मैं उस पे जाने की ठीक मेरे को है। ठीक है, फिर हम दोबारा से आएँगे ना इस पे? हाँ, इसके ऊपर दोबारा आएँगे। ठीक। परंतु ईश्वर को जगत में देखना सभी कुछ से निर्भय हो जाना है। यह सभी कुछ का ईश्वर की सत्ता में आलिंगन करना है। सब कुछ को भगवान के रूप में देखने का अर्थ है, किसी चीज़ से नफ़रत या घृणा न करना, अपितु जगत में भगवान से और भगवान में जगत से प्रेम करना। सुनने में ये सारी स्थितियाँ ये अरे! ये तो सब में ईश्वर को देखता है और ईश्वर में ही सारी चीज़ें देखता है। बहुत सुंदर बातें हैं। कितने लोग हाथ जोड़ के आए, "अरे! राम जी, आपको राम जी कहेंगे, आप तो बस यही हो, बड़ा प्रेम से ये करेंगे, वो करेंगे।" मैं तो सबके अंदर ठाकुर जी देखता हूँ, मैं अपने बच्चे के अंदर ठाकुर जी देखता हूँ, मैं इसके अंदर ये देखता हूँ। वो ठीक है, वो आप किसी की जस्ती होगी। ये एकत्व भाव में ये अपन दोबारा करेंगे। पहला पैराग्राफ आप कह रहे हो गया इसका, चलो, तो आगे चलते हैं। यहाँ इसको फिर से अंतरात्मा के लिए सबके साथ एकत्व, हृदय के लिए अचल विश्व प्रेम, सहानुभूति और करुणा, परंतु हाथों के लिए निर्वैयक्तिक रूप से भलाई करने की स्वतंत्रता। ऐसी भलाई नहीं जो भगवान की योजना का कोई विचार न करे या उसके विरुद्ध जाकर इस या उस व्यक्ति के सुख साधन में लग जाए, अपितु ऐसी भलाई जो सृष्टि के हेतु की सहायक हो, जिससे मनुष्यों की को अधिकाधिक सुख और श्रेय प्राप्त हो, सब भूतों का संपूर्ण कल्याण हो। ये पैराग्राफ कल कर लिया था। क्यों? यही कह रहे हैं ना? हालाँकि इसके हाँ अंदर भैया। इस विवेक का था कि निर्वैयक्तिक क्या है, तो काफ़ी समय उसमें निकल गया था। और बाकी तो मैं ये पाता हूँ एक ही पैराग्राफ को चाहे कितना भी खोलो, उसमें तो क्योंकि सारी चीज़ें सारी चीज़ों से जुड़ी हुई हैं। तो आगे चलते हैं इसमें। भगवान के साथ एकत्व, सब प्राणियों के साथ एकत्व, सर्वत्र शाश्वत भागवत एकता की अनुभूति। इसमें कोई सा सेंटेंस नहीं समझ में आए देविका जी या कुछ क्लैरिटी नहीं हो, तो आप साफ-साफ तुरंत ही रोक लेना। और मनुष्यों को इस एकता की ओर आगे बढ़ा ले जाना ही उस जीवन का धर्म है, जो गीता के उपदेशों से उत्पन्न होता है। भगवान के साथ एकत्व। तभी सब प्राणियों के साथ एकत्व कर सकते हो कि अपने आप में सब प्राणियों की अगर बात करोगे, परिवार की बात करोगे, इसकी बात करोगे, ये कभी नहीं साधित हो सकता। तो इसलिए माँ ने इन्हीं चीज़ों से परेशान होके फिर बाद में ये कहा, हम आपकी माँ, पिता, भाई, बंधु सब हम हैं, साफ-साफ। और जिनमें थोड़ी सिंसियरिटी थी, उन्होंने अपने भाई को भी कह दिया, तेरे को मेरे से कोई बात करनी है तो माँ को कह दिया कर। मैं तेरी डायरेक्टली तू चाहे माँ का ही पार्षद है, पर मैं तेरी बात नहीं मानूँगा। ये है सिंसियरिटी। सब प्राणियों में एकत्व की आप तो कह रहे हो कि आप चला-चला के जहाँ आपकी आसक्ति है, मैंने इसको माँ के रूप मान लिया और मैंने ये मान लिया, ये नहीं। सिंसियरिटी की बात ये है, बाल किशन जी ने कहा, माँ एक देखो ऐसा है, आप कहो और मैं मानूँगा, मैं बीच में कोई लेटर भी नहीं स्वीकार कर सकता। आपके हैंडराइटिंग में होगा तो भले ही, नहीं तो नवजात जी चाहे कुछ भी हों, मैं तो उनकी भी नहीं मानूँगा। आप कहोगे मैं तो ज़िंदगी भर और कोई दूसरी कहोगे वहाँ खड़ा रहूँगा, बिठाओगे वहाँ बैठ जाऊँगा। जो है सो है। तो उनके हार्ट की दिक्कत थी, पर ना, मैं तो नहीं। दिल्ली के अंदर यहाँ-यहाँ जाना है, तो इस सप्ताह का जो काम था, वो सब जगह कहाँ पुस्तक ये भी माँ ने ये कहा था, इस साधन से इस तरीके से जाना। अगर यहाँ प्राण निकल जाएँगे, कितनी सुखद बात है ये। भैया मैं तो इसमें ये नहीं, बात तो सिंसियरिटी की है। अब वो वहाँ टैक्सी भी ले ले तो कोई मना थोड़ी कर रहा है, सामने व्यक्ति कह रहा है भई आप ये ले लो। जब माँ ने कहा था उस समय आपकी ये अवस्था नहीं थी। फिर आप अगर शरीर ठीक रहेगा, माँ का ही काम थोड़ा और नहीं कर पाओगे?
दोनों ही बातें, हो सकता है वो इसको स्वीकार कर ले, हो सकता है वो इसको स्वीकार न करे, डिपेंड करता है उसके ऊपर। और दोनों ही स्थितियों के अंदर वो बिल्कुल ठीक है, आपकी दलीलें चलती नहीं उसके ऊपर। हम तो खाली पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस कर रहे हैं, इसलिए अपने चेतना का स्वाद संभालो। आप किस भाव का जीवन जी रहे हो वो देखो, जो आपको मिल सकता है और उसको बिखरा रहे हो किस भाव में, उसकी कीमत क्या है। और कौड़ियों के भाव आप जबरदस्ती, ये सुनहरी जो चीजें, आपका जो समय है, जो किसी भी चीज की कीमत में नहीं आ सकता, वो मूर्खता से जा रहा है कौड़ियों के भाव। कौड़ियों क्या, बिल्कुल यूं ही फ्री में। तो सिंसियर व्यक्ति तो ये ना भैया, इससे आगे नहीं। मेरे को माँ ने ये कहा था, अल्टीमेटली इससे क्या होगा, इनकन्वीनियंस ना, मेरे को इनकन्वीनियंस साइकोलॉजिकल ज्यादा हो जाएगी, शरीर में तकलीफ हो रही होगी, साइकोलॉजिकली और पीड़ा हो जाएगी। ये जब जन्म माँ का है, ये शरीर माँ का है यार, इसको और पोषित करने से मतलब क्या करूं मैं। माँ भोजन दे रही है, माँ सारी चीजें कर रही है, और यदि आप आश्रम में हो और माँ आपको भोजन दे रही है, उसके अंदर तो आपका दायित्व और बन जाता है। उसमें तो कंफर्ट जोन तो आप कैसे कर सकते हो, ये वाली बात आती नहीं। भगवान के साथ एकत्व एकमात्र तब होगा, सब प्राणी अगर अलग से नजर आ रहे हैं आपको, तो सब प्राणियों की आत्मा तो भगवान है। आप अलग से एक एक प्राणी को कहां पोषित करोगे, जड़ को पोषित करो, पत्तों के कहां लग रहे हो। पेड़ नजर नहीं आ रहा, उसकी जड़ नजर नहीं आ रही है आपको, मूल नजर नहीं आ रहा उसका, व्यक्ति नजर आ रहे हैं। सब प्राणियों के साथ एकत्व, सर्वत्र शाश्वत भागवत एकता की अनुभूति, और मनुष्यों को इस एकता की ओर आगे बढ़ा ले जाना ही उस जीवन का धर्म है जो गीता के उपदेशों से उत्पन्न होता है। ये आप करते नहीं, आप तो अनन्य रूप से, अर्जुन ने भी नहीं किया ये काम। अर्जुन ने तो संहार का काम किया, वहां बैठ के वो कोई आगे बढ़ाने का काम, इसको अगर आगे बढ़ाना कहो तो क्या आप तैयार हो ये आगे बढ़ाने के लिए। आपके परिवार के ही स्वजन आपके सामने खड़े हों, जो काम उससे अर्जुन से करवाया, देखो आप, इससे अधिक महत्तर, व्यापकतर, गंभीरतर और कोई धर्म नहीं हो सकता। और लास्ट में जाके 18वें के अंदर कह रहे हैं सर्वधर्मान, इनको छोड़ यार, छोड़ दे इसको। पहले तो ये समझें कि ये बात क्या है। भगवान से एक, सब प्राणियों से, सर्वत्र भगवान देख रहे हो, सारी चीजें हैं ये, इनसे महत्तर, इनसे ऊंचा कोई धर्म नहीं हो सकता। ये भी धर्म ही है। ये तो कंसेप्शन भी नहीं आती कि ये बात क्या है। स्वयं मुक्त होकर इस एकत्व में रहना और मानव जाति को इसी रास्ते पर आगे बढ़ने में सहायता करना, तथा अपने सब कर्मों को भगवान के लिए करते हुए कृत्स्न कर्मकृत, और मनुष्यों को जिसका जो कर्तव्य कर्म है उसे हर्ष और उत्साह के साथ करने में बढ़ावा देना, सर्व कर्माणि जोशयन, इससे अधिक महान और उदार दिव्य कर्म का विधान नहीं दिया जा सकता। यह मुक्तावस्था और यह एकत्व हमारी मानव प्रकृति का गुप्त लक्ष्य है, और यही मानव जाति के अस्तित्व में अंतर्निहित चरम संकल्प है। यही करने के लिए है जो कुछ है सो। फंडामेंटली ये सारी बातें हम खूब खूब खोल चुके हैं। इसी इसी की ओर मनुष्य जाति को उस सुख की प्राप्ति के लिए मुड़ना होगा जिसे वह अभी तक असफल रूप से खोज रही है। ये श्री अरविंद कह रहे हैं, ये वाली बात तो जो, ये सारा श्री अरविंद का है। इसी की ओर मनुष्य जाति को सुख की प्राप्ति के लिए मुड़ना होगा जिसे वह अभी तक असफल रूप से खोज रही है। ऐसा तो, और असफल रूप में आपकी सारी योग पद्धतियां आ गई, इसमें आपकी सारी चिंतन की पद्धतियां आ गई, सारे विचार आ गए, सारे तौर तरीके आ गए। आप उन्हीं तौर तरीकों को फिर से परपिचुएट क्यों करना चाह रहे हो। अगर कोई दूसरा गुरु मिलता है आपको, जो आपको मोक्ष की बातें कहता है या जो भी कहता है, तो आपको भाई मजबूरी थी कि गुरु जो कह रहा है वही करना है, बिल्कुल वैसे ही चलना चाहिए। पर यहां तो गुरु ये वाली बात कह रहे हैं। हमारे गुरु, यदि गुरु मानते हो तो ये तो बात ही दूसरी कह रहे हैं। अभी तक तो उसके लिए मनुष्य जाति असफल रूप से खोज कर रही है। ऐसा तब होगा जब मनुष्य अपने नेत्रों और अपने हृदयों से ऊपर उठाकर अपने में और अपने चारों ओर
सब भूतों में सर्वेषु और सर्वत्र भगवान को देखने लगेंगे और यह जान लेंगे कि हम सब भगवान में ही रहते हैं और हमारी यह भेदजनक निम्न प्रकृति केवल एक कैद खाने की दीवार है। ये कैद खाना है ये। पर ये कैसे देखेंगे? प्रश्न तो ये है। रविकांत जी, ये बताओ, क्योंकि आपने कमेंट्री वगैरह सारी पढ़ी है गीता की और आप सीनियर हो काफी, तो इसका रहस्य बताओ हम सबको। इसका ये बहुत बढ़िया ये वो है और मेरे को ये लाइनें बहुत पसंद हैं। इसका मैंने आज से 10 साल पहले कार्ड भी छपवाया था, निकलवा के और बांटे थे मैंने कार्ड। ये मेरे को सबसे अच्छा लगा था। इसमें यही है कि जैसे कि जो काम आप कर रहे हैं ये उसी की ओर इंगित कर रहा है कि हमें जो ज्ञान गीता दे रही है, जो भी हमें समझ में आ रहा है, वो हम अपने साथियों को उंगली पकड़ के उनको आगे तक ले जाएं और इस काम में प्रवृत्ति, इस काम में आगे बढ़ाएं कि ये चीज ऐसे है। ये इसका मूल उद्देश्य है इसका बताने का, जो मैंने समझा है अब तक। मगर जो इसके आगे वाले जो आपने आज पहला पढ़ा है, तो ये अवस्था जो योगी का एकत्व भाव, ये तो करोड़ों में एक आध के अंदर होता है। जो 19वां नंबर आपने पढ़ा है, और इसका जो 18वें नंबर का जो मूल वो है कि जब हमको इस चीज का ज्ञान प्राप्त हो जाए तो हम अपने समाज को, अपने दोस्तों को, अपने साथ के लोगों को उंगली पकड़ के उनको आगे ले जाएं। ये हमारा मानव जाति का सबसे बड़ा कर्तव्य है। ये कहना चाह रही है गीता। तो मूल भाव है इसका ये। हाँ, पर मानव जाति तो अलग रहती नहीं ना। जब सर्वत्र आप ये तो क्या कह रहे हैं, सब भूतों में सर्वेषु सर्वत्र, उसको ही देखते हो तो आप आगे कहां से लेके चले जाओगे? जब उसके अंदर स्वयं जगदम्बा विराजमान है, सीख भले ही सकते हो, उससे लेके कहां जाओगे आप? इसलिए पहली बात टेक्निकली तो हम ही इसमें नहीं सीख प्रॉब्लम है। पाएंगे। हैं? पहली बात तो हम ही नहीं उस चीज को प्राप्त कर पाएंगे। एग्जैक्टली। और आप जब अगर प्राप्त कर लेते हो तो आप ये पाते हो माँ के अलावा कोई दूसरी चीज ही नहीं है, लेके किसको जाना है? वो भी माँ की ही सेवा है। इसलिए मैं आपको यदि देख के करूं कि मैं आपके लिए ये सत्र कर रहा हूं, मेरे को तो मैं आज 450 या कितने सत्र होने आ रहे हैं, तो मेरे को तो ये ऐसा है कि भी इसकी बजाय अगर रिटर्न के हिसाब से देखा जाए तो और एक्टिविटीज ऐसी हैं। भैया आप 7-8 जने ही थोड़ी हो पूरे विश्व में, उसकी बजाय पुस्तकें छपवा के वो और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, उसमें ज्यादा लोगों के पास जाएं। तो मेरा समय यदि उस तरीके से देना चाहिए तो किस चीज में देना चाहिए? इसके अंदर तो वर्तमान में जो जितने भी लोग हैं अभी तो इसको समझने की स्थिति के अंदर हैं, क्या करने की स्थिति है, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ। यही तो बात मैं कहना चाह रहा था कि ये इस तरीके से होती नहीं। शब्द तो कहने पड़ेंगे एक तरीके से, पर ये साइकोलॉजिकली ऐसे नहीं घटती ये चीज। जगत अलग नहीं रहता कि माँ अलग है और जगत अलग है। माँ का उद्देश्य तो एक है, और चलो मैं अब जगत का भी कल्याण कर दूं या माँ की चेतना प्रसारित कर दूं जगत के अंदर। आप करते नहीं ये काम, मैं कर दूं, आप कहां से कर दोगे? ये होती नहीं है बात। आपको तो भीतर से माँ प्रेरणा देती है। डिसाइड कौन करेगा कि आप करना चाहिए या नहीं चाहिए? ये वाली चाहिए। अर्जुन से जो करवा रहे थे, अगर आपको वो प्रेरणा हो, सोचो गलती से कि भैया मार डाल अपने परिवार वालों को, आप में से एक भी कह देगा ये कोई काम होता है क्या? मैं आपसे कहूं कि माँ की चेतना रखो, एस्पिरेशन रखो, साइकिक रखो, आप कहोगे बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। और मैं आपको ये ट्रिक बताने लगूं कि उनके खाने में जहर मिला देना या उनको बाण से मार डालना या तलवार से मार डालना है, आपको ये कि ये क्या बता रहे हो जी? भले अपना 1.5-2 साल 3 साल आपकी बड़ी निष्ठा, पंकज जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं, पर पंकज जी एक फोन कॉल पे आपको ये कहें अपनी पत्नी को मार डालो आज गला घोट के, या ये करके, वो आपको भगवान की ओर नहीं जाने दे रही। पता नहीं कल आप फिर आओ नहीं आओ। इसलिए ये अलग चीजें नहीं है कि आपने पहले माँ को रियलाइज कर लिया और फिर बाद में सारों को के अंदर माँ को रियलाइज कर रहे हो। ये इस तरीके से सोच के अभी आप अपनी मेंटल कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट करके देख रहे हो कि क्या ऐसा नजर आता होगा? मुश्किल हो जाती होगी अगर ऐसे कर सोच के करो तो। आप माँ के अलावा कोई दूसरी चीज कर नहीं सकते। जगत भी माँ के कारण ही है।
तो उसमें जो भी काम करते हो वो तो माँ के कारण करते हो, तो सारों में माँ नजर आती है आपको, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए जो किचन के अंदर काम कर रहा है, डाइनिंग हॉल के अंदर वो किसी को खाना भी परोस रहा है, उसकी व्यक्तिगत उससे जिसको वो खाना इस टाइम सर्व कर रहा है उससे हो सकता है पर्सनल ग्रजेस हो। खाना देते देते टाइम तो निर्वैयक्तिकता आ जाएगी हाथ के अंदर, आनी ही चाहिए अगर वो साधक है तो। आपको वो सामने काउंटर के ऊपर आपको दे रहा है, चावल दे रहा है, दाल दे रहा है, मेरे से उसकी पर्सनल ग्रजेज हैं, हम दोनों की लड़ाई हो चुकी है, तो भी यदि वो साधक है तो पहले तो निर्व्यक्तिकता उससे ये इम्पर्सनैलिटी ये डिमांड कर ले कि ना भैया, तू जहां खड़ा है प्रेम से उससे पूछ, रोटी एक लेंगे या दो लेंगे। और ये खाली मुस्कुरा के बोलने के लिए नहीं, सच्चे रूप से पूछ। क्यों? क्योंकि ये दायित्व माँ का है। यहां आपने एक दूसरी चीज ला के माँ की चेतना को स्थापित कर दिया अपने फ्रेमवर्क के ऊपर। नहीं तो यो सोच के कि मैं जगत का कल्याण कर दूं, मैं पुस्तकें बांट दूं, मैं रामकृष्ण जी ने इसलिए विवेकानंद जी को कहा पहले ब्रह्म को रियलाइज कर, फिर तेरी डिस्पेंसरीज खोल। तो आप जब तक अनन्यता माँ के प्रति नहीं होगी, ये वाला दूसरी चीज उठती नहीं, और ये होने के बाद दूसरी रहती नहीं, वो अपने आप हो जाती है। आप कोई और दूसरी चीज कर सकते नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि भाई ये बताओ ये बात क्या है। सारी गीता इसी तरीके से है, श्री अरविंद की सारी चीजें ये हैं कि जब तक उसमें इस तरीके से प्रवेश न करो, आप तो सोचो कि इंडिपेंडेंटली माँ अलग है, जगत अलग है, जगत के लोग अलग हैं, मैं अलग हूं, मैं साधना कर लूंगा, मैं माँ को प्राप्त कर लूंगा, फिर उनकी चीजें लोगों को बताऊंगा, उनका भी कल्याण हो जाएगा। तो आप भी वही काम कर रहे हो जो दूसरे वाले कर रहे हैं। उनका क्या कल्याण हो जाएगा? उनको लगता है कि ये जो जड़वादी व्यक्ति है उसको ये लगता है यार इसके पास ये पैसे होंगे तो इसमें कल्याण होगा। वो अपना काम कर रहा है, आप अपना काम कर रहे हो, पर आपको तो आप जिस चीज के ऊपर हो उस पर विश्वास है नहीं कि माँ को दिया जा सकता है, तो आप खुद का कल्याण कर लो तो बड़ी बात है, दूसरों का कहां कर लोगे। पर यदि ये बात एक्टिवेट हो गई, माँ को अपने आप को दे चुके, तो माँ अपने आप कर लेगी, आपके लिए मुद्दा नहीं रह जाएगा। ये बड़ी विचित्र कड़ी है। तब दिखोगे सर्वेषु, सब जगह आपको भगवान दिखते हैं। और फिर क्या है कि ज्यादा से ज्यादा आप खाली मेंटल कॉन्शियसनेस के बारे में सोचते हो कि बस यही वाली चीजें हैं। जैसे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, आपको खाली ब्लैक और व्हाइट के अंदर पूरा जगत दिखाओ आंखों को, अब मैं कितनी भी रंग बताऊं आप बार बार उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करोगे ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर ही। मतलब सारे टीवी भी मिलाओ ब्लैक एंड व्हाइट तो भी एक कलर टेलीविजन नहीं बना सकते। यहां समस्या आ रही है, ये हमको आभास भी नहीं है ये वाली बात कि जगत और कैसा है। अभी आप सोच रहे हो जगत ऐसा है, इसमें ये भी चीज हो जाएगी, इसमें लोगों को भी हम बता देंगे, माँ की शिक्षा भी दे देंगे, हम ये भी कर रहे हैं कुछ नहीं होता इस तरीके से, कर ही लेते। आप तो विचार कर रहे हैं, लोगों ने अपने आप को दे दिया, लोगों ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी, जो जो वो कर सकते थे प्रैक्टिकली उन्होंने वो सारे काम कर दिए, फिर शुरुआत भी नहीं हुई। हम तो सोच भी नहीं रहे शुरुआत करने की, ऐसे लोग हैं। और इसमें बात आध्यात्मिकता की या उसकी नहीं, जो आपके भीतर से आ गया, देश के लिए आ गया देश के लिए दो, किसी कॉज के लिए आ गया उसके लिए दो, ये कोई बात थोड़ी है। आध्यात्मिकता तो नाम ही तो है खाली, और क्या है। जिसके प्रति आपका हृदय आकृष्ट है उसके प्रति दो अपने आप को। ये तो अडोरेशन से हमने बात शुरू करी थी सारी की सारी, हृदय और चैत्य, ये तो पहला ही कोटेशन था अपना, प्रेम के अंदर और इसके अंदर, ये बात ही हमने इससे शुरू करी थी। ये जो यहाँ बात कर रहे हैं ये ऐसे नहीं हो सकती। नेत्रों और हृदयों को ऊपर उठाकर अपने में और अपने चारों ओर सब भूतों में सर्वेषु और सर्वत्र भगवान को देखने लगेंगे, और यह जान लेंगे कि हम सब भगवान में ही रहते हैं, और हमारी ये भेदजनक निम्न प्रकृति केवल एक कैद खाने की दीवार है जिसे तोड़ डालना होगा। और फिर अधिक से अधिक ये बच्चों के पढ़ने की एक पाठशाला है जिसकी पढ़ाई समाप्त करके आगे बढ़ना होगा, जिससे हम प्रकृति में प्रौढ़ और आत्मा में मुक्त हो जाएं। पर वर्तमान में तो आप सोच के बैठे हैं कि मैं समझता हूं, उसी तरीके से तो आप श्री अरविंद को भी पढ़ रहे हैं, आप कह रहे हैं हाँ मैं समझ रहा हूं।
तो आगे बच्चे को ये अभी मेरे समझ नहीं आ रही, फिर वो और आगे फ्रेशनेस उसके जाने की आगे ऊर्ध्व स्थित भगवान के साथ मनुष्यों में और जगत में स्थित भगवान के साथ एकात्म भाव को प्राप्त होना ही मुक्ति का अभिप्राय और पूर्णता का रहस्य है। सच्ची पूर्णता है, ये सच्ची मुक्ति है। पर इसका मतलब आप केयर फ्रीनेस आपके हो जाए, बाहरी प्रकृति में नहीं होती, चिंता बढ़ जाती है, माँ के कार्य की चिंता बढ़ जाती है, डिटेल के अंदर आपके चिंता हो जाती है, एक फील्ड की नहीं, वो माँ आपके शक्ति सामर्थ्य नहीं। आप दे के देखो अपने आप को, माँ को। शादी के अंदर एक शादी का कोई कोई माहौल है, उसके अंदर आपका जो जो नजदीकी होगा, जो विश्वस्त होगा, रात दिन सोने नहीं दोगे आप उसको। अरे यार 2 दिन की बात हो रहा है, कितना फ्रीली काम में लेते हो उसको आप, खुद को, आपकी पत्नी को, बच्चे को, या जिस पे भी आपका अधिकार चलता है उसको कह रहे हैं 2 दिन बाद कर लेना यार, तू जो जो करना है सो। तो जगदम्बा आपको कहाँ शांति से छोड़ेगी। अभी तो आप कह रहे हो बड़ी अच्छी चेतना है, खूब बढ़िया है। कुल मिला के आप एक कहीं पार्कड हो, कहीं ले जाके जैसे पार्क कर देते हैं आपको, वो पार्किंग हो रही है आपकी। अगर ये आपके बवंडर नहीं मच रहा है, कामनाओं का तो मच रहा होगा, और वो भी नहीं है तो आप तो राजसिक व्यक्ति भी नहीं हो, सात्विक की तो बात छोड़ दीजिए। मुद्दे बहुत चेंज हो जाएंगे, समस्याएं बहुत ज्यादा भारी डिटेल की हो जाएगी। माँ के कार्य में अरे ये चीज कैसे हुई, और कोई स्टेटिक चीज थोड़ी है, अलग अलग तरीके के लोग आएंगे, अलग अलग आप धोखा भी खाएंगे उसमें, अरे ये चीज क्या हुई, ओहो ये तो गड़बड़ हो गया। या फिर माँ आपको प्रेरणाएं देंगी, और वो प्रेरणा कोई आपकी ये सोच के नहीं देगी कि आपकी शक्ति इतने ही की है, वो तो जो आएगी सो आएगी। डिवाइन का विधान तो अपने तरीके से आएगा, आपके शक्ति सामर्थ्य के हिसाब से थोड़ी आएगा। आपकी शक्ति सामर्थ्य के हिसाब से तो आपको क्या क्या चीज दी जा सकती है, कुछ नहीं। वो जब चीज आएगी उसके माध्यम से आप चलेंगे, किसके साथ किस तरीके का होता है वो अलग बात है। पर यदि आप दे देते हैं अपने आप को, पहले तो ये प्रश्न करो, क्या आप शिकायत नहीं करेंगे, क्या कंफर्टेबली माँ आपको काम में ले सकती है, ये करो। हम सबका जीवन तो इसी के लिए है। बाकी सबके अंदर आप सबको अंगुली पकड़ के लेके चलेंगे, इसको लेके चलेंगे और उसको लेके चलेंगे, ये बवाल उठते नहीं, बिल्कुल भी 1% नहीं उठते। नए विवेकानंद जी कर रहे थे ये काम, वहां तो गए, मेरे को तो मठ बनाना है अपनी माँ के लिए, या मेरे को ये एक आदेश है, इसलिए जिसने भी ये जीवन में आज तक कोई भी महत् कार्य किए हैं, परिणाम के लिए ऐसा सच नहीं, बड़े क्लियर कट परिणाम उनको सोच थी, मेरे को तो इसलिए चाहिए, और वो रेफरेंस अपना गुरु या कोई ऐसी चीज। श्री अरविंद योग के अंदर आए, कोई योग के लिए नहीं आए वो, इससे मेरी माँ की छाती के ऊपर जो ये मूंग दल रहे हैं ना ये विदेशी, उससे मुक्ति मिलेगी, इसलिए योग के अंदर प्रवेश किया उन्होंने। उनकी इतनी जबरदस्त ललक थी, उनका पत्र देखो पत्नी के नाम, और सब जगह वासुदेव, उनको तो नजर भी आ गए तो भी विश्वास नहीं। आप पढ़ो तो सही कि रात रात भर बैठ के CR दास के साथ वो कैसे एक एक डिटेल को वो कर रहे थे, तो आप तो कहते सो जाना चाहिए था बाद में, जज में वासुदेव दिख गया, उसमें वासुदेव दिख गया, सारी चीज नजर आ गई उनको, फिर इतना डिटेल के अंदर। फिर जाके उन्होंने पूरी अपनी साधना करी है, सारे काम किए हैं, साक्षात्कार पहले हो चुके हैं। फिर ये भाषा विज्ञान, मतलब पूरा वॉल्यूम भाषा विज्ञान का, तो क्या फ्री बैठे थे वो। वेद के अंदर एक एक शब्द को लेके 10-10 हजार श्लोक जो मंत्र हैं, उनमें उसको फिट करके देख रहे हैं हर को, और फिर एक के चेंज से उसमें अंतर क्या क्या आता है ये देख रहे हैं। तो ये बातें इस तरीके की हैं नहीं, इसका स्वरूप बिल्कुल अलग तरीके का है। हम जो सोच रहे हैं उससे दूर दूर तक इसका कोई संबंध है ही नहीं। ये बात कुछ समझ आती है रविकांत जी? जी आ गई, समझ में आ रही है बहुत अच्छी तरीके से। पहले हमारा रियलाइजेशन हो जाए तब उसके बाद ये बात होगी। हाँ, पर हमारा होगा नहीं जब तक हमारा रहेगा तब तक। तो भाई अब इसको मेरा कैसे, रियलाइजेशन हो जाए तो वो ग्रंथि तो वही हो गई, मेरे को रियलाइज हो जाए, इसी से तो पिंड छुटाने की बात है।
तो खाली एकमात्र आप ये पाएंगे, अगर ये विश्लेषण करते हैं, ये विश्लेषण यदि आप करते हैं, तो आप ये पाएंगे प्रेम ही एकमात्र ऐसी चीज है, आपकी अंतरात्मा है जो बार्गेन नहीं करती। मेरे को और कोई, भाई मैं और कोई दूसरी चीज कर नहीं सकता, भाई सीधी बात ये। मैं तो माँ का बिका हुआ हूं, अब इसमें रियलाइज करने की क्या बात है? अभी तो बार बार वही चीज, मेरे को ये मिल जाए मैं रियलाइज कर लूं, अरे यार मतलब क्या है? तो आपके 50 साल बीतने के बाद आप मुड़ मुड़ के देखोगे रियलाइज तो हुआ ही नहीं। किस माँ के पास आया मैं? मेरी पत्नी उस गुरुजी के पास जाती थी, वो तो फिर भी ध्यान में जाना, और उसके ध्यान चिंतन लगने भी, उसको रियलाइजेशन भी हो गया, कृष्ण भी आते हैं और चमत्कार भी कर लेती है, हाथ हिलाती है तो लोगों के रोग भी दूर कर देती है। यहाँ मैं इनके पास गया, माँ तो बाद में कहती है ना मेरे पास तो कोई नेसेसरी पावर्स है नहीं। तो आश्रम के अंदर कानाफूसी होनी शुरू हो गई। माँ कह रही है मेरे पास तो, हो हम तो जबरदस्ती आए यहाँ। ये प्रकृति बड़ी भारी है, जब तक भीतर से ये प्रेम वाला प्रेम मिलता नहीं है। बातें कर सकते हो, बातों में खैर क्या जोर आता है, बातों में तो पूरी दुनिया ममत्व, माँ की ममता ऐसी कैसी कैसी सुंदर कविताओं से भरी पड़ी है। तो इसलिए माँ कहती है द ओनली थिंग दैट ह्यूमन बीइंग्स डू इज आर्टिकुलेट साउंड्स बनाना जानते हैं, बाकी तो खैर उतना ही त्याग, आपसे ज्यादा त्याग पशु करते हैं, ज्यादा निष्ठावान है आपसे। हाँ जी, और किसी को कोई बात कहनी नहीं, आगे चलें। पंकज भाई जो यहाँ पे एक यहाँ हाँ देविका जी, फिर विवेक का। एकत्व की बात हो रही है, तो ये वही चीज है जो हमने सुबह क्लास में करा था कि थिक वेल की, कि जब हमारा थिक वेल हटेगा तभी एकत्व होगा। तो जो थिक वेल है वो हटाना, वही हमारा जो है मेन लक्ष्य है, तभी, और एकत्व होना वही हमारा मेन लक्ष्य है। ना हमारा तो है नहीं, ये तो सोच के इस तरीके से फॉर्मुलेट करो और इस तरीके से शुरू करो, ऐसे तो होगा नहीं। माँ आपके हृदय में जो वाणी कह रही है वो आपको जो कहे वो, और वो थिक वेल को बढ़ाती है, तो आपकी दिक्कत क्या हो रही है? पारा जो है, मतलब मरकरी है, वो लिक्विड फॉर्म के अंदर है, आपको उसको कोई सॉलिडिफाई करके कोई चीज में काम में लेना है, कोई चीज उसके साथ इंप्योरिटी मिलानी है या कोई दूसरी चीज उसके साथ मिलानी है, आपके क्या पीड़ा हो रही है इसको मिलाने के अंदर? माँ को इस समय आपको कोई चीज करनी है, रामकृष्ण जी ने कहा है मैं तुम्हारे साथ इसलिए संपर्क रखता हूँ, थोड़ी आसक्ति तुम्हारे रखूं जिससे धरती के ऊपर आ पाऊं, नहीं मैं तो ये बाहर ही नहीं आ पाऊंगा। ये मुद्दे ही नहीं उठते, समस्या तो ये है। ये तो खाली चर्चा इसलिए कि आप अपने बीइंग के बारे में कॉन्शियस हो, बस, बस एकमात्र ये सारी चर्चा ये इसके लिए कि आपके भीतर से पुकार आ जाए, वो पुकार आपको अपने हाथ में ले ले और आपको गाइड करे। इसके लिए जिनकी तैयारी है वो चले जाएं, ये कोई जरूरी नहीं है। जिनकी तैयारी नहीं है उनके साथ ये चीज घटित हो जाए, हो सकता है। हाँ, गीता एक जनरल प्रोग्रेशन बता रही है, तामसिक से राजसिक, राजसिक से सात्विक। कुछ तो आपको होल्ड ऑन टू करने के लिए बताना ही पड़ेगा, नहीं ये थोड़ी कह देगी नहीं नहीं बैठे बैठे यूं ही हो जाएगा, ये नहीं। एक कि आप घोर तामसिक हो, इससे बेटर प्रगति आप करते रहो। मैं इधर से चालू हो जाता हूँ, उधर से आप सहायता भेज दो, जहां भी हम दोनों मीट करेंगे वहीं से बैठ के चलूंगा तो जल्दी हो जाएगा। मैं पैदल इधर से चलना शुरू करता हूँ, उधर से आपका फ्रेंड आपके लिए टू व्हीलर लेके आ रहा है, तो मैं इधर से भागा भागा आ रहा हूँ क्योंकि आपको कहीं जल्दी जाना है। तो आप कह रहे मैं इधर से भी चालू होता हूँ, तू उधर से आ जा, जहां मिलेंगे वहां चल देंगे। तो आप इधर से तैयारी करते हो। भारतीय संस्कृति ने यही किया। इसके लिए ट्रिपल क्वार्टेट्स, वर्ण क्या है, आश्रम क्या है, पुरुषार्थ क्या है, एग्जीक्यूट किस तरीके से करें, फिर बाद में उसमें सत्व रज और तम, देश काल पात्र, इतने विभाग कर दिए। डायरेक्टली ऋषियों की प्रेजेंस है जो उसको बता रही है। ये सारा इस चीज के का माध्यम है कि आपको पुकार आ जाए, और आपके अंदर वो पुकार आ गई, फिर आपके हृदय में आपका खुद का वेद है, फिर आप अपने तरीके से चलोगे। उसका विधान बड़ा विचित्र तरीके का विधान है। अभी तो आप कोशिश कर रहे हो यूं अपने विजुअलाइजेशन फेंक के कि शायद ऐसा होता होगा, शायद ऐसा होता होगा, शायद मैं जिसको कह रहा हूँ वो हार्ट का मूवमेंट होता होगा शायद। अब ऐसे ही कयास लगा सकते हैं, और तो कर भी क्या सकते हैं भाई, और तो हम कर भी क्या सकते हैं, और तो कुछ कर नहीं सकते।
तो ये थिक वेल अगर उसको माँ को जचता हो तो और बढ़ा दो भी, हमको क्या दिक्कत आ रही है इस थिक वेल से। अगर आपके उसको इम्प्योरिटी मिलाने से, ये तो प्योर फॉर्म में तो ये चीज मूर्ति बनेगी नहीं, इसमें थोड़ा सा ये मिलाना पड़ेगा। हाँ हाँ मिलाओ, क्या दिक्कत है। ये वाली सब्जी इसमें थोड़ा सा ये, चाहे 2 ही बूंद में, हाँ हाँ मिलाओ ना यार, माँ के काम में क्या दिक्कत हो रही है। तो आपके अंदर कामना को अगर मिलाने से उसका माँ का काम होता, तो आपको पर्सनली क्या पीड़ा हो रही है कामना से, तब वेल टूटेगा आपका। नहीं वेल टूटता नहीं, मेरी कामना टूट जाए, मेरा ये टूट जाए, मेरी तो कामना गई ही नहीं। मेरे तो षड रिपु हैं, 6 शत्रु हैं मेरी आत्मा के, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर, ये 6, ये सारे हैं साहब। मैं तो इससे पिंड छुटाऊं, ये जीवन तो इसी पिंड छुटाने में चला जाएगा। आप तो मास्टर जो इसका एक्ट है उसका एकमात्र ये है कि माँ को दे दो, प्रेम से दे दो। मेरे पास है या नहीं है इस पे क्वेश्चन करो मत, नहीं तो आप यहाँ होते नहीं। हाँ, पर इतनी साहस इसमें रखो कि जो चीज आपको दिखा दी जाती है उसको तो एग्जीक्यूट करो ही करो। 7 दिन में आपकी सारी समस्याएं, आपके जो बंधन है वो टूट सकते हैं। कहते 7 दिन में तो हुई नहीं इसका, इस व्यवस्था का हुई ही नहीं। आप पे, आप कह रहे हो इतने इतने साल हमको वेजिटेट करवा रही है, मैं कह रहा हूँ 7 दिन में टूट जाएगी। हिम्मत करो, अगर है हिम्मत तो आप ये पाएंगे ना, पीछे हट जाएगा पांव आपका। मेरे तो परिवार भी है, मेरे तो ये भी है, मेरे तो ये भी है। 24 घंटे में टूट जाएगा, एक संकल्प के साथ टूट जाएगा। आप बात क्या कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है ये। आप ये पाएंगे अगर सच्चा विश्लेषण, पर ये विश्लेषण तकलीफदायक है, इसलिए आप यहां तक नहीं आएंगे, आप आएंगे नहीं यहां तक। ये एक सर्टेन बैरियर है। तो ये जो बता रहे हैं, मैं उसको कह रहा हूं कि ये इस तरीके से नहीं होता। होता है शब्दों से जो ये कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सच्ची है, पर जो ट्रांसलेशन है उसका, फॉर्मुलेशन है माइंड से, वैसा नहीं होता। श्री अरविंद को तो नजर आ ही गए थे वासुदेव सबके अंदर। फिर रात रात भर उनको वो सारी आर्ग्यूमेंट्स प्लस माइनस सारे के सारे कितनी डिटेल के अंदर पढ़ो। ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये तो कोई कोई ये बात भी नहीं है कि ये कल्पना की बात है या इसके लिए कोई आध्यात्मिक गहराई के अंदर जाने की जरूरत है। रात रात भर लग रहे थे वो तो, ये तो कोई भी फैक्चुअल चीज है ये तो भगवान दिख जाएंगे इससे ये थिक वेल कम हो जाएगा, या इसके कम होने से वो दिख जाएंगे, कुछ नहीं। उसका तो पता नहीं क्या विधान है, परम विधान है उसका। जगाई मधाई ने कौन सी साधना कर ली थी, कौन सा उनके क्या था, चले गए। ऐसे अच्छे 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 लोग हैं जो सावित्री कह रहे हैं, हमने तो इतनी बार इसका पारायण कर लिया, और वो सावित्री उनके वेल को बढ़ाने का काम कर रही है। समस्या सावित्री की थोड़ी है। जितनी बार उनके ये वहम आ जाता है, मैंने तो ये पढ़ ली और मैं दुनिया को व्याख्यान कर देता हूँ, मैं इसकी पुस्तकें छाप देता हूँ। लोग साइकिक एजुकेशन की, मैं करवा रहा हूँ साइकिक एजुकेशन, तो तूने पर्सनली, नहीं नहीं, मैं तो और भी काम करता हूँ, इसकी भी ट्रेनिंग देता हूँ। मैं अमृत के बारे में बताता हूँ लोगों को, तूने घूंट पी के देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा, मैं सबको बताता हूँ। ऐसा होता नहीं। मीराबाई कहीं जाके दूसरों को नहीं बताती कि ऐसा करना चाहिए या नहीं चाहिए। मीराबाई अगर इस चीज की शिक्षा देने लगती तो आज बताओ, आज भी उनके भजनों में जो पावर है, और दूसरे आजकल मेंटलाइज्ड तरीके के जो भजन चल रहे हैं, देखो उनमें क्या है, कुछ नहीं। मैं अगर ऐसा करता तो भगवान तू मेरे को मिल जाता, मैं ये मैं वो मैं ये मैं ये, खाली कंसंट्रेशन आपका, माँ मेरा ये हो जाए, माँ मेरा, बहुत सुंदर तरीके से आप शब्दों को रखते हो, कुल में मैं से परे नहीं जाता कि मैं पता नहीं चीज ही कुछ और हूं माँ, बस तेरी सारी ध्यान मेरी ओर आकृष्ट कर दे। वो नहीं कह रही मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, है ही नहीं मेरा तो और कोई। और जबकि उसके पास तो था कुछ खोने को, मतलब वो कह रही हो दूसरों ने कोई और कुछ है ही नहीं। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, और पति का कॉन्सेप्ट हमने बात करी थी, अभी पति कौन बन के बैठे हैं। तो ये ट्रांसलेशन इस तरीके से नहीं होती। ये शब्द बिल्कुल ठीक हैं, पर आप सोचो इस तरीके से देखेंगे ये नहीं है बस। ठीक है देविका जी। तो भाई जब आप कह रहे हैं कि माँ की वाणी,
जो है वो सुनूं। तो क्या है कि माँ की वाणी है कि हमारी पर्सनल वाणी है? और जब आप कहते हैं कि कामना या माँ कामना बढ़ा रही है, अगर उससे भी माँ का काम हो रहा है तो हो रहा है, वो हम्म स्टेटमेंट है। बट अगर हम्म। जब हम इसको प्रैक्टिकली लेकर आते हैं, तो भाई माँ ने कामना बढ़ाई कि मैंने बढ़ाई? आपका अल्टीमेटली इशू ही नहीं है ना कामना से और से, आप ग्रैपल ही क्यों कर रहे हो उससे? आप अपने पर्सनल लेवल के ऊपर कामना का कर भी क्या सकते हो, अगर पता भी चल गई तो क्या करोगे आप? ये तो हमने संयम और निग्रह की दोनों की बात करी थी। भीतर यदि गहरा कॉन्सिक्रेशन या भाव माँ के प्रति आपका नहीं होगा, तो आप किस आधार के ऊपर कामना को, अगर पता भी चल गया, रोकेंगे कैसे उसको? अल्टीमेटली आप इसको बार-बार इस कड़ी को जोड़ ही नहीं पा रहे कि एकमात्र कॉन्सिक्रेशन आपका जो है, अंतरात्मा का भाव है, वो ही इसको बेस प्रदान कर सकता है, फाउंडेशन को, इन किन्हीं भी चीज़ों को। और कोई दूसरी चीज़ इसको बेस नहीं प्रदान कर सकती। आपको पता चल गया कि ये कामना है। अब आगे? आप भौतिक चीज़ के ऊपर लगाम लगा सकते हो। सपोज़ कि भोजन ऐसे नहीं करना है, ये वाली चीज़ आसक्ति से नहीं करनी है। एक लेवल तक तो जा सकते हो, बाकी तो रोग अगर हो जाएँगे, हो जाएगा इस तरीके का। अच्छे भले लोग हैं, रोग के कारण वो कैसे किस तरीके से एकदम बेचारे, अब वो तो उनकी स्थिति देखो आप। सारे समय वो तो माँ का ध्यान ही नहीं है, माँ मेरे को तो ठीक कर दे, माँ ये कर दे, वो कर दे। कुछ नहीं करते वो, बिल्कुल आपको पंगु बना देता है वो। फिर अगर आपके अगर साइकोलॉजिकल कोई चीज़ हो, उसमें तो आपके पास नेसेसरी बेस कहाँ है? आपके पास बेस कहाँ है? अगर डीपर बेस नहीं हो, तो आप कामना का भी क्या कर सकते हो? तो संयम और निग्रह। निग्रह भी आप तभी कर सकते हो, तो श्री अरविंद ने इसीलिए वहाँ कहा है, मिथ्याचार का मतलब ये नहीं है। ये शब्द को श्री अरविंद का वो जो फुटनोट आया था, इसीलिए तो श्री अरविंद एक्सप्लेन कर रहे थे उसको। सब चीज़ें एक्सप्लेन करते चल रहे हैं, पर आप ये प्रश्न कर रहे हो, इसलिए कड़ियाँ भी जुड़ती चल रही हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इसके प्रश्न को आप आगे लेके जाया करो कि क्या ये संभव है? मैं इतना ही तो कर रहा हूँ, और मैं आपसे क्या कर रहा हूँ? मैं खाली ये कह रहा हूँ कि अगर इसको लेके चलोगे तो साइकोलॉजी में आधार रहेगा क्या आपके पास? रोकोगे कैसे कामना को? ये बताओ मेरे को। आपको पता चल गया? सर हाँ जी। हाँ, दीपा जी। सर मेरा मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हम अगर उसके साथ एकाकार हो रहे हैं माँ के साथ या किसी भी सुप्रीम पावर के साथ, तो वो तो इतनी प्योरेस्ट फॉर्म में है कि वहां से हमें कामनाएं आना, ये तो मतलब बैठता नहीं है ना। वहां से तो नहीं आ रही, पर आपका मतलब फ्रेमवर्क थोड़ी अभी कोई ट्रांसफॉर्म हो गया। नहीं अपन बढ़ेंगे तो उसी तरफ कि मुझे हाँ, उसके निश्चित। साथ एकाकार होना है, तो हाँ, नेचुरली मेरा फ्रेमवर्क जो है वो हाँ, मुझे और प्योर फॉर्म में ले जाएगा। तो हाँ। वहां पे तो ये बात तो नहीं आ सकती कि वहां से मुझे कोई मतलब कामनाएं या कुछ और आ सकता है। वहां से तो वहां मैं से तो अपने सोल को प्योरेस्ट उसमें ही ले हाँ, जाऊंगा और ज्यादा बिल्कुल, प्योर ही करूंगा। बिल्कुल सही है। उसमें कोई बात नहीं है, पर आप उसका फॉर्मुलेशन जो करोगे, उसमें तो जो आपके पास है उसी तरीके से आएँगी। इसीलिए फेथ है और है, ये सारी बातें उसीलिए तो कर रहे हैं हम। इसीलिए माला जप के भी आपका मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, और माँ के लिए पैकिंग करके भी लिए भी मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। आपकी साधना तो पैकिंग करके भी हो सकती है, और दूसरे की खाली इन माला जपने से भी नहीं हो सकती। यही तो कड़ी है इस बात की, यही तो जोरदार बात है इसकी। तो आप कह रहे हो हम लाइट की तरफ, पर कौन-सी चीज़ है जो उस लाइट की तरफ लेके चलेगी? मैं तो प्रश्न ये कर रहा हूँ। आप में कोई उसके प्रति इंक्लिनेशन होगा, उसके प्रति आपके अंदर कॉन्सिक्रेशन होगा, उसमें प्रेम होगा माँ के प्रति, वही तो आधार प्रदान कर सकता है इस मूवमेंट को, और क्या कौन-सा करेगा ये बताओ? वो वो जो उसके प्रति प्रेम होगा ना, वो ही हाँ, डीपर उसकी तरफ ले जाएगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। यही मैं कह रहा हूँ कि आप, ये अगर आधार आपके पास होगा, तो भले ही आपको बेस प्रदान कर सकता है, नहीं तो कैसे मूव करोगे? और अगर आप पर्सनली ये कहो कि मेरी कामना चली जाए, तो आप तो उसी चीज़ को रीइन्फोर्स कर रहे हो। मैं
अरे मैं तो रीइंफोर्स कर दिया आपने। आपको मतलब ही क्यों होना चाहिए कामना से इससे? आप तो हाँ ये तो हाँ प्रीऑक्यूपाइड इससे हो कि माँ का काम मैं जिससे प्रेम, आप जिससे प्रेम करते हो, आपके बच्चे से प्रेम करते हो आप, उस समय आप ये उसको गले लगा लेते हो। उस समय कि आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो, ये सारी चीजें बीच में आती हैं क्या? भी कहीं नहीं आती। बेटा है मेरा, हम्म, गले लगा लेते हो जी आप। तो वैसे ही मेरे में ज्ञान है, मेरे में कमियां है, मेरे में क्रोध है, मेरे में, अरे ये थोड़ी है, माँ है मेरी। इस अधिकार के साथ आप जा पाओ, इसके लिए क्या है? नहीं, पर अभी तो मेरे तो परिवार भी है, मेरे तो ये भी है, मेरे ये भी है। इंडिपेंडेंटली कैसे हो सकते हैं? इन दो के बीच में कोई है नहीं। इन दो चीजों के बीच में कोई तीसरी चीज नहीं आती, कोई कंसिडरेशन। आप में कमियां हैं तो आपकी दी हुई हैं, भगवान आपने ही दी है। मेरे अंदर कमियां हैं तो नहीं है तो भी आपका भला है, तो इसलिए क्या दिक्कत है? जो हनुमान प्रसाद जी का पोद्दार है, उनका भजन है कि जैसो हूं सो थारो, उनका भजन है, नाथ में थारो जी थारो, चोक चोखो भलो कुटिल अरुकामी। मतलब चाहे मैं अच्छा हूं, चाहे बुरा हूं, कुटिल हूं, कामी हूं, चाहे कैसा भी हूं, आपका हूं मैं तो। अरे जब आपने जिस तरीके का बनाया है वैसा हूं, आप मेरे हृदय में ये वाणी डाल दोगे, वैसा कर लूंगा मैं। कहने के लिए आप साइकोलॉजिकली इसका मंथन करो, तैयार हो क्या इसके लिए? आप ये पाओगे जी तुरंत सर दूसरी चीज आ जाएगी इसको मॉडिफाई करने के लिए। ना ना, मेरी नौकरी भी है ना, मेरे तो ये बात भी है ना, ये भी है। ये फ्रेमवर्क परेशान कर रहा है आपको। जी सर ठीक है, जी सर मैं ये साइकोलॉजिकल बातें कर रहा हूँ ये सारी। हाँ देविका जी, आप क्या बोल रहे थे? नहीं, पंकज भाई क्लियर हो रही है कुछ कुछ चीजें। विवेक, आप क्या बोल रहे थे? यहाँ एक लाइन आया है, अ, स्वयं मुक्त होकर इस एकत्व में रहना और मानव जाति को इसी रास्ते पर आगे बढ़ने में सहायता करना, हम्म तथा अपने सब कर्मों को भगवान के लिए करते हुए कृतज्ञ कर्मकृत और मनुष्यों को जिसका जो कर्तव्य कर्म है उसे हर्ष और उत्साह के साथ करने में बढ़ावा देना। हम्म यहाँ जो मनुष्य को जिसका जो कर्तव्य कर्म है हम्म उसे हर्ष और उत्साह के साथ बढ़ावा देना, ये मनुष्यों का जो जिसका जो कर्तव्य कर्म है, इसका क्या मतलब है? जो स्वभाव है आपका, स्वभाव नियत कर्म, गीता स्वभाव नियत कर्म की बात कर रही है। माँ ने जो आपके अंदर फिक्स कर दिया वो काम करो। बीच में परिवार और ये कहां से आ गए? आप एक डिविनिटी हो, यहाँ आए हो, उसमें वो अगर आपकी सहायता में है तो ठीक है, नहीं सहायता में है तो वो है ही नहीं आपके लाइन के लोग। जबरदस्ती क्यों ढो रहे हो? आप ढो रहे हो, वो तो ढो नहीं रहे आपको। वो तो तैयार है नहीं आपकी एस्पिरेशन में आने के लिए। आप जबरदस्ती भाग भाग के चिपट रहे हो। लेना देना क्या है इसके साथ? और यहां इस चीज को समझो आप, क्योंकि हमने लास्ट तक ये पैराग्राफ तो शायद पढ़ ही लिया है, ये अभिप्राय और पूर्णता का रहस्य। हम्म, इसमें अगर मैं कन्विंस्ड नहीं हूं, मैं जिस जीवन को जी रहा हूं, तो क्या मैं आपको कितने भी सुंदर उदाहरण दूं, क्या वो काम करेंगे? तो इसलिए पहले तो मैं कन्विंस्ड हूं माँ के प्रति कि क्या माँ किस हद तक जा सकती है। आपका फिजिकल फ्रेमवर्क को भी तोड़ने आप तैयार हो क्या? तब आप इस चीज के लिए इक्विप्ड हो। पहले तो आप लोगों को कैसे बताओगे जिस पद्धति पे आपका ही विश्वास नहीं है? लोगों का विश्वास ही नहीं था कितनों का कोरोना के अंदर, हमने तो देखा। ये वैद्य वगैरह खुद डरते फिर रहे थे, ना ना दूर रहो दूर रहो। डॉक्टर हैं वो हमसे दवाई मंगाते हैं होम्योपैथी की, दूसरों को कहते हैं कोलेस्ट्रॉल की ये दवाई ले लो, और कोलेस्ट्रॉल की खुद हमसे मंगवाते दवाई। उनके पिताजी के लिए जो है हमसे, उनके प्रोस्टेट की दिक्कत के लिए हमसे होम्योपैथी की दवाई मंगाते हैं, दूसरों को कहते हैं वो सारे समय ऑपरेशन किए। और तो दूसरे जो जिनको महाश्री अरविंद का संपर्क है तो भी कहते हैं नहीं मैं तो अंग्रेजी दवाई लूंगा, मैं तो दूसरी वाली लूंगा नहीं। अब क्या कर ले माँ इसके अंदर? आप कितना भी पढ़ लो लाइफ डिवाइन, कितना भी आप उसके ऊपर चर्चा कर लो, भले आपने उसके ऊपर पुस्तक तैयार करी हो, कर लो क्या पर आप?
ये क्लैरिटी नहीं आ पाती। ये क्लैरिटी है, डीपर इंटेलिजेंस है, साइकिक का उसमें इनपुट आता है, वो जगत के ये रूप आपको दिखाता है आपकी आंखों के माध्यम से, और आप साफ साफ चीजों को इस क्लैरिटी से देख सकते हो। अब ये जगत थोड़ी है जितनी देर हम वर्णन कर रहे हैं। अब किस चीज का वर्णन कर रहे हैं? वैसे रोज हम बैठ के ये वर्णन किस किस चीज का, तो पागलपन सा नजर आता है। आपके परिवार को भी पागलपन नजर आता हो, ये कर क्या रहे हैं ये, और आपको ये रियल लगना धीरे धीरे कि हाँ यार ये बात तो कुछ और है। तो वैसे ही मां श्री अरविंद कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं अगर वो आपको किसी दिन ये क्लिक भी कर जाए तो बड़ा डिलीवरेंस होगी, सांस आएगी आपको, अरे यार जबरदस्ती बंधन बांध के बैठे थे अपन तो ये जो कह रहे हैं स्वयं मुक्त होकर, और ये मुक्त मुक्त की बात आती भी नहीं कि मुक्त हो जाए, क्योंकि हमने 3 उदाहरण दिए थे। एक तो अमिताभ बुद्ध का दिया था, जो मोक्ष की ड्योढ़ी के ऊपर था, उसने कहा ना मैं इसको पार नहीं करूंगा, जब तक एक भी व्यक्ति यहाँ रहता है तब तक मैं नहीं पार करूंगा इसको। फिर बाद में विवेकानंद जी का उदाहरण उसने दिया था। ऐसे 3 उसके अंदर उदाहरण थे। ये जो मुक्तता की और की, माँ को दोगे तब सच्चे मुक्त होगे। अगर मुक्ति है भी, बड़ा रिलीफ आता है, इस जीवन से बड़ा रिलीफ मिलता है आपको, अगर माँ के हो सके, ये बहुत बड़ा रिलीफ होगा। आप बहुत तकलीफ से बच जाओगे, इतना भले ही इसके बारे में कहा जा सकता है। हाँ विवेक। ठीक है भैया। यहाँ इसको छोड़ना पड़ेगा, कल इसको अपन लेंगे। ये आप गीता का जो पहला भाग है उसका पेज 450 होगा, जो 19th वाला है, कल इसको दोबारा पढ़ेंगे। पर इसको पढ़ने की बजाय इसकी कमेंट्री से भी शुरू कर सकते हैं। गीता का पहला भाग, उसका पेज 450, वो आप रेफर कर सकते हैं। इस पर थोड़ा मेरा एक सवाल था भैया। हम्म। फिलहाल स्थिति यह है कि जिसे यह कैद खाना कहा जा रहा है, हमें यह पसंद है कि वर्तमान की स्थिति यही है और इसे हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ ये सवाल है कि यह कैद खाना इसे तोड़ने की बात बोली जा रही है। यह कैद खाना किन विजातीय तत्वों से बनी है, थोड़ा इस पे फोकस किया जाता, जिसे हमें तोड़ना है, हटाना है और कैसे तोड़ना है। कैद खाना तब है जब वो उसके अंदर जाने में दिक्कत दे रहा है। मोल्ड है, आपने मोल्ड के अंदर कोई, सांचे के अंदर कोई चीज भरी, अब वो मोल्ड कह नहीं साहब मैं तो नहीं टूटूंगा। आपको बनाने के लिए ये सारी चीजें, ईगो है और है, आपके व्यक्तित्व को निर्माण करने के लिए ये चीजें बनी थी। प्री मैच्योरली तोड़ नहीं सकते इसको। आपके एक विचार उठे और मैं प्री मैच्योरली तोड़ दूं, इसलिए आपका किसी का टूटता नहीं है, क्योंकि आप तैयार ही नहीं हो। प्री मैच्योरली तोड़ नहीं सकते इसको। ये आपके निर्माण के लिए, जैसे आप बीम भरते हो तो उसके अंदर आप उसमें पूरा स्ट्रक्चर बनाते हो, उसमें फिर बाद में कंक्रीट वगैरह का माल डालते हो, सारी चीज करते हो ना। आप कह रहे हो प्री मैच्योरली तोड़ दो, नहीं, ये सारी तैयारी है इस चीज की। और अगर आप ये कहो कि हम कैसे तोड़ें इसको, उसका मैंने आपको बता ही दिया। आप आ जाओ यहाँ पे कुछ समय के लिए, तो आपको थोड़ा एटमॉस्फेयर का लाभ मिलेगा। तो जो शोरगुल है उससे थोड़ा सा आपको इस चिंतन की स्थिति में आएंगे। तो जो कम्युनिकेशंस हैं, जो शोरगुल के कारण बाहर बहुत धूम धड़ाका हो रहा है, बाहर से कोई प्रोसेशन इस तरीके का है वो जा रहा है, उसके बीच में आप खड़े हो, तो अब टेलीफोन पे तो बात नहीं हो सकती। तो आपको ये कहे आप एक काम करो, यहाँ एक अंदर रूम है, ये हमने एक रूम बना रखा है, इसमें बिल्कुल कोई आवाज नहीं है, हमने स्टूडियो बना रखा है इस तरीके का। अब एकदम साफ साफ आवाज आ रही है। तो इसलिए आपको ये कैसे, ये बंधन है, ढांचा है और है, वो आपकी सेफ्टी है, बंधन नहीं है। आप अभी साइकोलॉजिकली तैयार नहीं हो कोई सा इसके लिए। तो आप सारी चीजें आपकी सहायक है, सारी चीजें बंधन है। वही चीजें जो सहायक थी अब बंधन हो जाएंगी। तो एक समय सहायक, एक समय बंधन। जिसको आप ये मान के बैठे हो कि इंडिपेंडेंट है ये संसार,
अब बंधन हो गया वो। इसलिए कह रहे हैं ऑल इज टू लिटिल दैट द वर्ल्ड कैन गिव। तो इसका मतलब सावित्री ये नहीं करी गला काट लो जगत से अलग चले जाओ, गला नहीं काटने की बात कर रही हो, यहां से कहीं भाग निकलने की भी बात नहीं कर रही। पर ये जगत ऐसा नहीं, चेतना के शिफ्ट की बात कर रही है। वो होगा तो ये बंधन कोई सा है ही नहीं, ये तो साइकोलॉजी के हैं बंधन। पहले तो ये इसीलिए तो थिक वेल जो सुबह बात कर रहे थे, कुछ सेंस तो आए उसका। ये वाला हो तब तक ये सेंस नहीं आए, और जब तक ये नहीं हो तब तक वो नहीं हो। तो ये सारा जो हम इसमें चर्चा कर रहे हैं, इससे धीरे 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 आपको कुछ कुछ तो क्लैरिटी आती है क्या, या इसका कोई लाभ है क्या, ये जो इतनी चर्चा अपन कर रहे हैं? नहीं नहीं, क्लैरिटी तो आ रही है, ये तो अब क्लियर हो रहा है। हाँ, इतना क्लियर, हालांकि ये नहीं हो पा रहा है कि कोई स्टेप लिया जाए, लेकिन यह संज्ञान में तो अब आ रहा है। अब रही बात अभी यहाँ पे ही कैद खाना की बात है, हम लोग तो इसे पसंद करते हैं, छोड़ने को तैयार नहीं, ये तो हकीकत है। अब चर्चा हुई तो पता चल रहा है कि यह गलत बात है। हाँ, लेकिन अब इसमें फोकस करने की आवश्यकता ये पड़ रही है कि यह कैद खाना किन विजातीय तत्वों से बनी है जिसे हमें तोड़ना है। वो नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर सकते। उसके लिए तो सारे ट्रेडिशनल अभी तक का जो उपाय इसका बताया गया है, साधु समागम, साधुओं का समागम करो, जो इस मार्ग के लोग हैं उनसे नजदीकी बनाओ, उस वातावरण से नजदीकी बनाओ, धीरे धीरे अपनी तैयारी करो। आप बच्चे को अगर कुछ शिक्षा देनी है तो बाजार में नहीं छोड़ के आते, जहां उसका संस्थान है, स्थान है, वहां छोड़ के आते हो। कि इसको मेरे को मेडिकल की करवानी है तो उसके लिए मैं हलवाई की दुकान पे छोड़ आया, ये नहीं करता मैं। तो आप जिस मार्ग की बात कर रहे हो उसके लिए आपको कहाँ होना चाहिए एटलीस्ट ट्रेनिंग के लिए, वो थोड़ा थोड़ा अपना समय निकालो। तो ये साधु समागम कीजिए, सत्संग बड़ा पावरफुल है इसके लिए। अभी आपका वातावरण आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, आपकी नींद है, आपका ये सारी चीजें, आप एक बार उनसे एसोसिएट कर लो, रात को सपने उस तरीके के आएंगे, दिन में कितनी मेहनत करो सबकॉन्शियस खींच के ले जाएगी वहीं के वहीं। तो थोड़ा उस वो जो नीचे का खिंचाव है उससे थोड़ा आप मुक्त हो। चीजें ऐसी नजर आए यार ऐसे किया भी जा सकता है, अभी तो भौतिक भौतिक प्रकृति मानती ही नहीं कि ऐसे किया भी जा सकता है क्या, मानती ही नहीं। आपने मीरा का उदाहरण देखा है, नरसिंह जी का उदाहरण देखा है। हम भजन गा लेंगे, सारी चीजें, विश्वास किसको है, एक को नहीं है। चमत्कार कह के छोड़ देंगे, या कह देंगे अरे ऐसी जबरदस्त भक्त थे, और आंख बंद करके चल देंगे जैसे कि हम न तो हम हैं न हमको होना है, कि हमारे तो परिवार भी है। वो लोग फालतू लोग थे, उनके काम क्या था इसके अंदर, हमारे तो काम है, हमारे तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनके कोई काम नहीं था। आप इनको जोड़ के देखिए इन सारी चीजों को कि मतलब क्या है इसका। ठीक है दीपक जी? ये जी ठीक कौन है। सा पन्ना, 450वां पहले भाग आगे का 450? 450। ठीक है। यहाँ विराम दें। जी, जय श्रीमान। जय श्रीमान। जय श्री राम।